जय हिंद दोस्तों, मैथ नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या को आपस में गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से जो है ना हम उसको जो है ना सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये जो है अगर रहेगा 5 गो 1 है इंटू और 4 गो 1 है, यानी कि जो है ये 5 बार 1 आया है और ये जो है 4 बार 1 आया है, 4 बार रिपीट हुआ है। तो देखिए जो नंबर जितना कम बार रिपीट होगा हम उसी को बेस बनाकर चलते हैं। हम जो है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना 1 आया है आपका 4 बार, यहाँ आया है 1 5 बार। तो देखिए 1 को जो है ना हम 4 बार लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब उसके बाद देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो है ना 4 को यानी कि अंतिम वाला नंबर को एक बार और लिख देना है और उसके बाद जो है ना उसको हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो 4 के बाद 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है, 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है, 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है। यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो है आपसे पूछ देगा 2 2 2 इंटू 2 2, ये देखिए ये जो है 4 को 2 है, यहाँ पर जो है ना 2 को 2 है, यानी कि जो है ना ये 2 जो है 4 बार रिपीट हुआ है और ये जो है ना 2 आपका 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो नंबर कम बार रिपीट होता है हम उसी को जो है ना बेस बनाकर चलते हैं। हम उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो देखिए 2 बार आया है ना 2, तो 1 2 तक लिख देंगे और उसके बाद देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 2, यानी कि जो है ना अंतिम वाला नंबर को और 2 बार लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए इसको जो है हम क्या कर देंगे, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो 2 लिख दिए हैं, 2 के पहले क्या आता है 1 आता है इंटू। अब उसके बाद देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4। अब देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 का 4। यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो है हमसे पूछ देगा, अगर जो है आपसे पूछ देगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जो है 4 बार जो है ना यहाँ भी 3 है, 4 बार यहाँ भी 3 है, बराबर नंबर है। यानी कि जो है ना 3 जो है वो 4 बार रिपीट किया है, यहाँ भी जो है ना 4 बार रिपीट है, यहाँ भी 4 बार रिपीट है। अब उसके बाद देखिए कैसे बनाएंगे, तो ऐसा ही बनाना है। तो ये जो है ना 3 जो है 4 बार रिपीट किया हुआ है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1 2 3 4। अब उसके बाद देखिए 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी कोई नहीं नंबर आएगा। तो अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 4 के जस्ट पहले वाला नंबर को हम क्या कर देंगे, रिवर्स करते चले जाएंगे। तो 4 के पहले वाला नंबर क्या है, 3 है, 3 के पहले क्या है 2 है, 2 के पहले क्या है 1 है। अब उसके बाद देखिए 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब उसके बाद देखिए 9 3 का 27, 27 1 28 हो गया, 2 9 का 36 है 2 और 30 हो गया। फिर देखिए 9 3 का 27 है 3 30 हो गया। फिर देखिए 9 दूना 18 3 21 हो गया, 9 2 11 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए अब जो है ना कोई भी 2 अंकों वाली संख्या रहेगा और कोई भी 2 अंकों वाली संख्या को आपस में गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं, तो इसी फॉर्मूला से हम जो है ना गुना करते हैं। ये देखिए अगर मान लीजिए कि जो है ना आपको दे देता है 56 इंटू 97, तो कैसे गुना करना है, तो शॉर्ट ट्रिक से गुना करेंगे एकदम इजी वे में, ये इसी फॉर्मूले से। तो देखिए ये हो गया हमारा ए बी, ये क्या हो गया ए बी हो गया, ये हो गया हमारा क्या सी डी हो गया। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले बी डी करते हैं, बी डी को बी और डी को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो बी और डी यानी यहाँ 6 है बी और डी क्या है 7 है, तो 7 6 42 हो गया, कैरी बचा 4। अब उसके बाद देखिए बी सी प्लस ए डी है, तो बी सी क्या हो गया मेरा, तो बी सी हो गया हमारा 9 6 54, 9 6 54 हो गया। अब प्लस उसके बाद जो है ना ए डी क्या है मेरा 9 7 7 5 35 हो गया। तो कितना हो गया 89, 89 या 4 कितना हो गया 93 हो गया, कैरी कितना बचा 9 बचा। अब उसके बाद देखिए ए सी मेरा क्या है 9 5 45, 45 और 9 कितना हो गया 54, यानी कि जो है ना ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से जो है ना कोई भी 2 नंबर रहेगा उसको जो है ना इसी तरीके से इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आपका जो है ना पिकअप पकड़ लेगा बहुत ही आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बोलेगा 76 इंटू 99 है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी डी।
तो देखिए बी डी से जो है मल्टीप्लीकेशन करना है, बी डी क्या हो गया, बी मेरा हो गया 6 और डी हो गया 9, तो 9 छक 54 हो गया। कितना बचा कैरी, हाथ में कितना बचा, 5 बचा। फिर उसके बाद देखिए बी सी, तो 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54 प्लस एडी मेरा क्या है 9 7 63, जोड़ दीजिए 4 3 7 6 5 11, 117 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 122 हो गया, यानी कि हाथ में बचा 12। अब उसके बाद देखिए एसी है, तो एसी मेरा क्या है, ए क्या है 7 है और सी मेरा क्या है 9 है, तो 9 7 63 और 12 कितना हो गया 75 हो गया। कितना हो गया 75, यानी कि इतना हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जो है हम बनाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, ये जो है आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अगर 98 इंटू 95 रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा सी डी। तो देखिए बी डी मेरा क्या है, बी 8 है और डी क्या है मेरा 5 है, तो 8 बचे 40, 40 के 0 लिखेंगे, हाथ में बचा 4। अब उसके बाद देखिए बी सी प्लस ए डी है, तो बी सी प्लस ए डी, तो बी सी मेरा क्या है, बी है 8 और सी है मेरा 9, तो कितना हो गया 9 × 72, 9 × 72, 9 × 72 और फिर ए डी, तो 9 × 45, 9 × 45 तो कितना हो गया 7 4 11 117 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 121, कितना बचा 12 बचा। फिर उसके बाद देखिए ए सी है, तो कितना हो गया ए सी, यानी कि जो ना 9 9 81 और 12, 81 12 मेरा कितना बच गया 81 और 12, 81 12 मेरा 93 हो गया, यानी कि इतना हो गया हमारा आंसर। इतना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक जो है देखते हैं, अगला टाइप के प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगर बोल देगा कि ऐसी दो संख्याओं को आपस में गुना करना जिसका इकाई अंक 5 हो और अंतर 10 का हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोलता है ऐसे दो संख्याओं को आपस में गुना करें जिसका इकाई अंक कितना हो 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो और अंतर 10 का हो, अंतर 10 का हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर बोल देता है 55 गुने 45 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इकाई अंक क्या है मेरा 5 है दोनों में, और उसके बाद जो है ना अंतर कितना का है 10 का है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंतिम से जो है ना 75 को हम ऑलवेज लिखते हैं, और उसके बाद जो है ना इकाई अंक को छोड़कर जो नंबर बड़का रहता है हम उसमें 1 जोड़ देते हैं, फिर छोटका वाला में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए बड़का वाला नंबर कौन है 5 है, यहाँ पर छोटका वाला नंबर 4 है, तो बड़का वाला नंबर में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। अगर जो है आपसे पूछ देगा 65 गुने 75, तो देखिए अंतर मेरा कितना का है 10 का है और इकाई अंक मेरा क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज लिख देते हैं 75 को। अब उसके बाद जो है ना जो बड़का नंबर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और उसके बाद जो है छोटका नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बड़का वाला नंबर क्या है मेरा 7 है, छोटका वाला नंबर क्या है 6 है, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8, 8 छक 48 हो गया। इस तरह से बना लेते हैं। फिर उसके बाद अगर 95 गुने 105 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इकाई स्थान पर मेरा क्या है 2 अंक वाला बोल रहा है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो ये जो है 3 अंक में चल गई है, तो 3 अंक वाला नहीं लेना है। देखिए 85 ले लेते हैं। तो देखिए 95 गुने 85 हो गया। तो देखिए क्या करते हैं 75 को हम ऑलवेज लिख देते हैं और उसके बाद जो बड़का वाला नंबर आता है उसमें 1 जोड़कर छोटका वाला नंबर से गुना कर देते हैं। तो 9 1 10 हो गया, 10 8 80 हो गया। तो इस टाइप से हम जो है ना कोई भी प्रश्न को बना लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या को गुना करना होता है और इकाई अंक 5 होता है और अंतर 10 का होता है, तो इस टाइप से हम बना लेते हैं। और जो है ना आप लोगों को दे देते हैं इस टाइप के यही क्वेश्चन, इसी टाइप पर आपको जो है ना ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं। तो देखिए 75 हो गया, उसके बाद जो है ना आपको 75 ये वाला तो बना दिए हैं,
ये देखिए 45 हो गया इंटू, नहीं भी तो दे ही दिए, आपको दे देते हैं 35 इंटू 45, ये आपको बना लेना है। फिर उसके बाद जो है अगर दे देगा 25 इंटू 35, ये बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोगों को जो है ना 2 क्वेश्चन दे देते हैं इसी टाइप से। अगर रहेगा 25 इंटू 35 तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा उसी टाइप से। अगर बोल देगा 15 इंटू 25 है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा 85 इंटू 95 तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा ये तीनों को। चलिए अब अगर जो है बोलता है 1000 के आसपास, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास के संख्या का गुना, 1000 के आसपास के संख्या का गुना करना। तो देखिए कैसे गुना करते हैं, गुना करना। तो देखिए अगर जो है अगर आपसे बोल देता है 1007 गुने 1005 है तो कैसे गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है ना 1000 कितना से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, और ये 1000 जो है कितना से ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा है। अब उसके बाद देखिए जो नंबर जितना से ज्यादा रहता है हम उसी नंबर में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और ऑलवेज 3 डिजिट के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 7 है, यहाँ 7 से ज्यादा, ये 5 से ज्यादा, 7 × 5 = 35 हो गया, और ऑलवेज 3 डिजिट के रूप में लिखते हैं। अब देखिए 1007 में 5 जोड़ दीजिए या 1005 में 7 जोड़ दीजिए, बतवा बराबरी आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1007 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1012 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो है आपसे बोल देगा 1009 गुने 1012 है और इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोलेगा तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये 9 से ज्यादा है और ये हमारा 12 से ज्यादा है। तो देखिए 12 नामा कितना हो जाएगा, 12 नामा 108 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 12 नामा 108 हो गया। अब उसके बाद देखिए 1009 में 12 जोड़ देंगे या 1012 में 9 जोड़ देंगे तो बतवा बराबरी आएगा। कितना होगा, तो 1021 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से बनाते हैं प्रश्नों को। अगर बोल देता है आपसे 995 गुने 996, ठीक है, तो इसको जो है ना आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये देखिए ये 1000 से कितना से कम है, 5 से कम है, और ये 1000 से कितना से कम है, ये 4 से कम है। तो देखिए ये जो नंबर आया है जो जितना से कम है उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20, और ऑलवेज 3 डिजिट के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 995 में से 4 घटा दीजिए या 996 में से 5 घटा दीजिए, बात बराबर पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 991 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपसे बोल देता है 993 गुने 985 बोलता है, ये भी जो है ना 1000 के आसपास में जो है संख्या है और इसको आपस में गुना करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए ये 1000 से कितना से कम है, 7 से कम है। ये 1000 से कितना से कम है, 15 से कम है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 7 105, 105 को लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 993 में से 15 घटा दीजिए या 985 में से 7 घटा दीजिए, ये 993 में से 7, 993 में से 15 घटाइए या 985 में से 7 घटाइए। तो घटाइए तो जो है ना बतवा बराबर पड़ेगा। तो देखिए 993 में से 15 घटेगा तो कितना होगा, ये हो गया 8, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। अगर जो है 985 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 978 ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ देता है कि 1012 है अगुने 996 है और ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये दोनों नंबर जो है ना 1000 के आसपास में ही है। तो ये देखिए ये 1000 से कितना से ज़्यादा है, तो 12 से ज़्यादा है, और ये 1000 से कितना से कम है, 4 से कम है। तो जो कम रहेगा उसको माइनस में लिखते हैं, जो ज़्यादा रहता है उसको प्लस में लिखते हैं। अब देखिए
अब जो नंबर जो है ना जितना ज्यादा है और जितना कम है उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो कितना हो गया 12 चौका 48 हो गया, माइनस 48 हो गया। अब क्या करना है 1000 में से 48 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, यहाँ हो गया 9। अब उसके बाद देखिए 952 लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है जो नंबर माइनस में है उसमें और अपने मन से एक और माइनस ऐड करके -1 ऐड करके उसके बाद घटा देना। तो देखिए -4 है ना, तो -4 में अपने मन से -1 को और ऐड करके घटा देंगे। तो देखिए -5 हो गया, -5 को 1012 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1007 हो जाएगा, 1007 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे बोल देता है 1009 है आगू ने ये आपका हो गया 998, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ना 1000 से 9 से ज्यादा है और ये 1000 से मेरा कितना से कम है 2 से कम है। तो जो जितना से ज्यादा रहता है और जो जितना से कम होता है हम उसको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -18 हो जाएगा। तो -18 को हम माइनस कर देंगे 1000 में से, 10 में से 1 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये हो गया 9। कितना हो गया 982 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है जो नंबर माइनस वाला है उसमें अपने मन से -1 और ऐड करके उसके बाद है ना तिरछा वाला नंबर से घटा देना, इसमें से घटाना 1009 में से -2 को घटा देना। तो देखिए 1009 में से -2 में और -1 ऐड कर दिए तो -3 हो गया। तो 1009 में से -3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1006 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से जो है ना ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। अब चलिए 100 के आसपास के संख्या का गुना करना। तो देखिए कैसे गुना करेंगे। तो देखिए ये 100 से ये 105 है गुने ये 107 है, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है तो 5 से ज्यादा है, और ये 100 से कितना से ज्यादा है 7 से ज्यादा है। अब देखिए जो जितना ज्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, कम रहता है तो माइनस में लिखते हैं। अब देखिए तो जो नंबर जो है ना ज्यादा में आया है उसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कितना हो गया 7 पंचे 35। हमेशा जो है ना जो भी मल्टीप्लिकेशन करके जो लिखेंगे 100 वाला में तो 2 डिजिट के रूप में, और जो है ना अगर 1000 वाला रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे 3 डिजिट के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना 100 वाला तो 2 डिजिट के रूप में लिख दिए, 7 पचे 35 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद देखिए 105 में 7 जोड़ देंगे या 107 में 5 जोड़ देंगे तो बात बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगर आपसे पूछ देता है 101 गुने 107 है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना 7 से ज्यादा है और यहाँ पर 100 में ये 101 है +1 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए 7 का 7 हो गया, और ऑलवेज है ना जो गुना करते हैं उसको ऑलवेज हम 2 डिजिट के रूप में लिखते हैं अगर 100 रहेगा तो, और सैकड़ा में 3 डिजिट के रूप में। तो यहाँ देखिए 100 है ना, तो 100 है तो 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे यहाँ एक 0 लगा देंगे। और उसके बाद देखिए ये 101 यहाँ पर जो है ना 7 है, इसमें जो है ना 7 जोड़ देंगे तो 108 होगा, और 107 में 1 जोड़ देंगे तो फिर भी 108 होगा। तो कितना हो जाएगा 108। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे बोल देता है 95 × 96 है तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए ये 100 से कितना से कम है 5 से कम है, ये 100 से कितना से कम है 4 से कम है। तो देखिए जो नंबर जितना से कम रहता है या जितना से ज्यादा रहता है हम उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 5 का कितना हो जाएगा 20 +20 हो गया, और ऑलवेज है ना 2 डिजिट के रूप में लिखते हैं तो +20 हो गया। अब उसका देखिए 95 में से 4 घटाइए या 96 में से 5 घटाइए, बात बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो है अगर आपसे पूछ दे 86 गुने 89 है तो इसको जो है ना हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये 86 जो है ये 100 से कितना से कम है, कितना से कम है 14 से कम है, और ये नंबर जो है ना कितना से कम है 11 से कम है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा
हमेशा जो है हमारा जो है यहाँ पर 3 डिजिट के रूप में आ जाएगा। 14 का 14 और 1, 14 1 15 हो गया, तो 3 डिजिट के रूप में आ गया है। लेकिन हमको जो है ना नंबर जो लेना है ऑलवेज जो है ना 2 डिजिट के रूप में लेना है। तो देखिए ये 3 डिजिट के रूप में लिए हैं, तो जो है ना 1 जो है ना कैरी लेके चलते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ना गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 154। 14 का 14 और 14 1 15, 14 1 15 हो गया, यानी कि 154 हुआ ना। हाथ में 1 लेकर चलते हैं। अब उसके बाद देखिए 86 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। 86 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 75। 75 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 76। अगर जो है आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो है ना चेक कर लेते हैं, देखिए चूंकि ये 100 से ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना डाउन है, ये 100 के जो है ना काफ़ी करीब में नहीं है, ये 100 के काफ़ी करीब में नहीं है। तो इसको हम चेक करके देख लेते हैं कितना आ रहा। तो देखिए 86 गुने 89, अब देखिए 9 छक 54 हो गया, 5 बचा, 9 8 72 और 5 कितना हो गया 72, 5 77 हो गया। फिर उसका देखिए 8 छक 48 हो गया, 4 8 8 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया, या 4 हो गया, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया, और 6 1 7 हो गया, यानी 76 54। चलिए आ गया ना। तो इस टाइप से जो है ना बना लेते हैं। अब चलिए अगर जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है 1007, एक ज़्यादा रहता है और एक कम रहता है, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 100 से कितना से ज़्यादा है 7 से ज़्यादा है, और ये 100 से कितना से कम है 5 से कम है। तो देखिए 7 5 35, इसको हम गुना कर देंगे तो कितना होगा -35 होगा। तो 100 में से 35 को हम घटा देंगे तो कितना होगा 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि जो है ना ऑलवेज है ना 2 डिजिट के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए 65 हो गया। अब उसके बाद देखिए 107 में से हम क्या करेंगे -5 में अपने मन से एक और -1 ऐड करके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 107 में से -6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर जो है ना एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपसे बोल देता है 94 × 102, अगर इस टाइप से दे देता है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो है ना 100 से कितना से कम है 6 से कम है, ये 100 से कितना से ज्यादा है 2 से ज्यादा है। अब देखिए प्लस माइनस वाला गुना कर देंगे तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12, -12 होगा। तो 100 में से 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से गया तो 8, यानी कि 88 हो गया। ऑलवेज है ना 2 डिजिट के रूप में हम लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए जो माइनस वाला नंबर है हम उसमें अपने मन से एक और माइनस ऐड करके हम जो है ना घटा देते हैं। तो देखिए -6 में से -6 में -1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और 102 में से -7 को घटा देंगे तो कितना होगा। तो 102 में से 7 को घटा दिए तो कितना हो गया मेरा 95 हो गया। कितना हो गया 95। ये इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। लेकिन जो है माइनस वाला नंबर को घटाइएगा तो क्रॉस में घटाइएगा, ऐसे नहीं कीजिए ना ये वाला सीधा वाला नंबर से घटा दीजिएगा, गलत हो जाएगा अगर सीधा वाला नंबर से घटाइएगा तो।